हिमाचल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, उसके आंकलन के आधार पर भाजपा इस बार रिवाज बदलेगी और बहुमत से फिर से हिमाचल में सरकार बनेगी। ये बयान शिमला में भाजपा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। देवेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार के डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया है और पार्टी के आंतरिक सर्वे पर दूसरे विभिन्न सोर्सेज के सर्वे के आधार पर भाजपा की फिर से हिमाचल में सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लगातार कमजोर हो रहे ढांचे से नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं देवेंद्र राणा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केवल भरत की भूमिका अदा करने आए हैं। We tried to persuade Rahul ji, he did not agree. खड़गे जी को बना दिया और उन्होंने आज प्रेस वार्ता में ये कहा, एक साइड लाइन पे कहा, we tried to persuade Rahul ji, but he did not agree. He is the best choice for this. He is, pardon my saying, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत एक लायक और काबिल आदमी हैं और एक माने जाने इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन खड़गे जी जो हैं वो सिर्फ भरत का रोल करने आए हैं। रामायण में होता है भरत का रोल, वो कुर्सी खाली तो छुड़ाओं को पकड़ के बैठने के लिए आए कि 2-4 दिन बैठो फिर वापस लाना है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उनको, यही है कि यही है, बस और कोई नहीं हो सकता। एंड इंडिया हैज रिजेक्टेड दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड परिवारवाद। रामचंद्र नहीं, अगर आप रामचंद्र राहुल जी को बनाएंगे तो फिर राम राज्य की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। आपने पुत्रों को भी टिकट मिले हैं, विधायकों की पत्नियों को भी टिकट मिले हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सच में सिद्धांतों क्या 2 आदमियों को टिकट मिला? क्या बाप और बेटे को टिकट मिला? क्या खामद और बीवी को टिकट मिला? ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा वही बात है, वही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इन द नर्सरी, वो केजी में जाता है, प्राइम मिनिस्टर इन द केजी, प्राइम मिनिस्टर इन द प्राइमरी, प्राइम मिनिस्टर इन द कॉलेज, और 50 साल की उम्र तक वो ढूंढता रहता है, व्हेन एम आई गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आई एम बीइंग बोर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर, लोग हो या ना हो। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स को भी बीजेपी ने खत्म किया और इसलिए रिवाज जो हमने बदला, उससे लोगों को समझ आई कि यहाँ पे ये जो सिलसिला चल रहा है, परिवारवाद का सिलसिला चल रहा है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का चल रहा है, वो नहीं, जमहूरियत में वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके समर्थन में लोग। और आज जब कल आखिरी दिन था नामांकन पत्र भरने का और सभी प्रमुख दलों के जो सूची है प्रत्याशियों की वो आ गई है, उसके बाद हमने एक पूरा आंकलन किया और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक प्रत्याशी का एक आंकलन करने के बाद मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वेस के आधार पे और जो ग्राउंड की स्थिति है, जमीनी सतह पे जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, उनको समझने के बाद उनका पूरा एक एनालिसिस करने के बाद हमें ये यकीन हो गया है कि रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में एक मर्तबा फिर भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक सरकार दोबारा कायम होगी। ये तय हो चुका है। पहले तो सियासी समीकरण से हुआ था और हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अपने अंदरूनी ढांचे की कमजोरी से हमें यकीन था और लोगों के भाजपा पे विश्वास, भाजपा के नेतृत्व पे विश्वास की बुनियाद पे हमें ये यकीन था कि ये सरकार बनेगी। लेकिन कल जब प्रत्याशियों की भी लिस्ट आई
और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेवारी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो है वो भाजपा बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल में बनाएगी, क्योंकि लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास, हिमाचल की जनता का डबल इंजन सरकार पे है। केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है और यहाँ की सरकार पे जो 5 साल की कारकर्दगी है उस पे यकीन करते हुए लोगों ने मन बना लिया है। ये हमारा आंकलन है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं और हम बड़े मुतमईन हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने के बाद हमारा इंटरनल जो एनालिसिस है उसके बुनियाद पे, विच इज बेस्ड ऑन सर्वेज फ्रॉम मल्टी डिफरेंट कॉर्नर्स, we are very confident that BJP will form a government after the elections with an absolute majority. Thank you.